गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का ये नज़ारा देख रहे हैं आप। ये कमरा आपको जितना शांत और खाली दिख रहा है ना, इसके पीछे रात भर का एक तगड़ा ड्रामा है। हुआ कल की रात बिजली रानी ने दे दिया जवाब। एसी चलना तो दूर की बात है, इतनी डाउन और इतनी लो वोल्टेज आ रही थी कि पंखा भी मौत की गिनती गिन रहा था। तो भाई हम ठहरे जुगाड़ू इंडियंस। अब इस भयंकर गर्मी में बिना एसी के सोना मतलब खुद को तंदूर में पकाना है। तो हमने रात को बोरिया बिस्तर समेटा और आ गए हम दूसरे कमरे में, क्योंकि यहाँ है इन्वर्टर एसी जो कम वोल्टेज में भी वफादारी निभा जाता है। तो बस सारा सामान उधर से इधर और हमारा वीआईपी कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। वैसे आपके यहाँ ये लो वोल्टेज वाला ये इमरजेंसी रेस्क्यू कितनी बार होता है, कमेंट में जरूर बताना। और देखा आपने हमारी गुड़िया रानी कितने आराम से सो रही थी, इसे तो पता भी नहीं चला कि रात में क्या ड्रामा हुआ। दूसरे कमरे में आते ही इन्वर्टर एसी की ठंडी ठंडी हवा में कितने आराम से सो रही है। इसकी ये सुकून भरी नींद देख कर ना रात भर की थकान और शिफ्टिंग की सारी मेहनत वसूल हो गई है। सच में बच्चों की ये मासूमियत ही होती है जो पल भर में हर परेशानी को भुला देती है। खैर मैडम तो अभी सो रही है, तब तक मैं निपटाती हूँ सुबह के बाकी सारे काम। तो भाई सुबह की शिफ्टिंग और बाकी सारे कामों के बाद मेरी एंट्री होती है सीधा किचन में। लेकिन सुबह सुबह किचन में कदम रखने से पहले हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहला कर उनकी सेवा पूरी की। भगवान के दर्शन करने के बाद जब मैं किचन में आऊँ तो दिल में और दिमाग में अलग ही पॉजिटिविटी रहती है। तो किचन में आके मेरा सबसे पहला डेली रूटीन है अपने लिए गर्म पानी बनाना। सुबह सुबह गर्म पानी पीना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में पूरे दिन की एनर्जी भी दे देता है। और गर्म पानी पीने के बाद दूसरी तरफ चढ़ जाती है गर्मा गर्म कड़क चाय। और पापा जी को चाय देकर मैं वापस आई तो देखा कि हमारी गुड़िया रानी भी सोकर उठ चुकी है। और इनकी सुबह तो देखिए, उठते ही रोना धोना बिल्कुल नहीं। मैडम सबसे पहले अपनी ही मस्ती में खेलने में लगी हुई है और फटाफट मैं सुबह के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो भाई सुबह की भाग दौड़ के बाद अब हो चुका है दोपहर का समय और आज दोपहर में एक बड़ा ही जरूरी काम निपटाना था। दरअसल हमारी गुड़िया की छठी की दाल रखी हुई थी जिसको पिसवा कर हमने बेसन बनाया। क्योंकि वो भिगोई हुई दाल थी तो उसे हमने सबसे पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया और उसके बाद हमने उसे पिसवाया। तो मैंने सोचा कि इसे ऐसे ही रखने से अच्छा है इसके बढ़िया से देसी घी के लड्डू ही बना लिए जाए। एक तो ये ऐसे ही खराब होने से बच जाएगा और दूसरा घर के सभी लोग इसे बड़े चाव से खा भी लेंगे। और देखिए हो गए ना एक तीर से दो निशाने, क्योंकि हमारी जो बेसन है वो भी बच जाएगा खराब होने से और दूसरा सब लोगों का मुंह में मीठा हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगे खा के। और बेसन भुनने की सेंधी सेंधी खुशबू आ रही थी तो सबको पता लग गया कि कुछ आज टेस्टी तो बनने वाला है। तो भुने हुए बेसन में अब बारी आती है मीठा मिलाने की। तो मैंने इसमें अच्छे से बूरा मिक्स कर दिया और बूरा मिक्स करने से जो लड्डुओं में एक दानेदार टेक्सचर आता है तो वो कमाल है। और हमने इसमें ऐड किया शुद्ध देसी घी। अब भाई हमारे पास इतना सारा देसी घी तो नहीं रहता क्योंकि हमारे पास कोई गाय भैंस तो नहीं है, लेकिन जुगाड़ और समझदारी तो इसे ही कहते हैं जब हम लड्डुओं को चीज ना होते हुए भी लड्डू बना दिए जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें घी और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ क्योंकि दूध से भी तो लड्डू नरम बन जाएंगे। और दूध डालने से दो फायदे होते हैं, कम घी में बेसन भी अच्छे से बंध जाता है, दूसरा लड्डुओं और पेड़ों में एक बहुत ही बढ़िया मवे जैसा टेक्सचर आ जाता है। तो बस इसे अच्छी तरह मिलाया और देखिए हमारे कितने शानदार लड्डू और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ज्यादा समय न लेते हुए व्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।